श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वासरूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप भगवान शिव की बारात हिमाचल नगर में पहुंची हुई है और उसको बारात का ऐसा भाग महाराज जो पहले वाला था उसको देख करके सब लोग बड़े सुखी हुए। बड़ा आनंद और उमंग था। बड़े उमंग के साथ, आदर के साथ सब लोग अगवान करने के लिए जब चले तो वहाँ भगवान शिव के महाराज रुद्रगणों के द्वारा जो वहाँ पर जो महाराज स्थिति उत्पन्न हुई वह देख करके तो सारे के सारे जो महाराज स्वागतकर्ताओं का उत्साह ठंडा हो गया। महाराज वो बेचारे रुक नहीं पाए। क्यों नहीं रुक पाए? क्योंकि उनके वाहन ही भाग गए, बिदक गए। हाथी घोड़े रथ सवारी सब बिदक गई, सब भगे। महाराज हमारे गुरुजी कह रहे थे कि राजा हिमाचल के नगर में हलचल मच गई कि भाई जमराज की बारात आई हुई। महाराज लोग जो है भगदड़ किए हुए हैं और ऐसी स्थिति में महाराज धैर्यवान जो लोग थे, जो शिव तत्व से अनभिज्ञ थे, वो तो महाराज भाग लिए, डर गए। और जो शिव तत्व के ज्ञाता थे, सियाने थे, महाराज तीन प्रकार के लोग बारात में आते हैं। एक तो बच्चे आते हैं, बच्चे सबसे पहले आते हैं। बच्चों का बड़ा उत्साह रहता दूल्हा देखने का, और घर जाते हैं तो घर वाले भी पूछते कैसा है दूल्हा, तो बच्चे अच्छी तरह से बताते हैं। तो सबसे पहले नंबर तो बच्चों का होता है। उसके बाद युवाओं का होता जो सज धज करके आते हैं स्वागत करने के लिए। और तीसरा नंबर जो है महाराज बड़े बूढ़ों का होता है, जिनको हम सयाना कहते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि महाराज सारे के सारे तो भाग गए। कह रहे हैं कि जितने भी थे, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। कल की चौपाई में आपने सुना था। लेकिन कह रहे सब तो भागे, लेकिन परंतु कुछ रह गए। कौन रह गए? कह धरि धीरज तहु रहे सयाने, बालक सब लई जीव पराने। गए भवन पूछई पीतु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। मंगल भवन अमंगल हारी, रबऊ सुदशरथु अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जो समझदार हैं, ज्ञानवान हैं, बड़ी अवस्था वाले हैं, वो धैर्य धर करके वहाँ पर डटे रहे। और जो बालक तो महाराज सब ऐसा प्राण लेके भागे। बालक ले सब जीव पराने। महाराज जो है कह रहे हैं कि घर में जाने पर माता पिता पूछते हैं, कह रहे तुलसीदास जी की तरह रहे सियाने का भाव है कि समाज देखकर डरे। तो सियाने भी जो है महाराज देख करके महाराज जहाँ स्वागत करता डर गए थे, तो वहाँ पर सियाने भी डर गए। पर वे धैर्य धारण करके रह गए, भागे नहीं। सियाने का भाव यह है कि समझदार हैं, वे समझ करके खड़े रहे कि तो हमें भक्षण नहीं करेंगे, बल्कि इनका बेस ही ऐसा दिखाई पड़ रहा है। और उनको यही पता था कि भाई ये गण भले हैं, रुद्रगण भूत प्रेत पिशाच हैं। महाराज बाघमुखी है, शेरमुखी हैं, और महाराज जो भेड़मुखी हैं, बगलामुखी हैं, गर्दभमुखी हैं, लेकिन ये खाएंगे नहीं। इनका बेस ऐसा है।
और बालक लोग तो महाराज प्राण लेके भगे। इसलिए प्राण लेके भगे करे मेरे को खा न जाए, क्योंकि जब दूल्हे की तरफ गए महाराज देखा तो महाराज गले से सांप फुरो फो फो। अब महाराज जीव निकाल करके सांप उनको खुश हो रहे हैं, तो समझ रहे हैं कि बच्चे आए हैं स्वागत करने के लिए। लेकिन महाराज बच्चों की क्या हालत हो गई पतली है तो बच्चे ही जानते हैं। महाराज जो है वो ले प्राण लेके भगे कि हमें खा न जाए। फिर बालक सबले जीव प्राणे के संबंध में सयाने का अर्थ है अवस्था में बड़े वयोवृद्ध समझदार ज्ञानमान, हाथी घोड़ों आदि के संभालने में कुशल तथा जो शिव जी का स्वरूप भली भांति समझते थे। वो यह जानते थे कि शिव जी असुरों को मोहित करने के लिए ही है अमंगल वेश धारण किया, पर वस्तुतः है मंगल राशि। पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि त्वं च रुद्र महाभाग मोहनार्थ सुरदिशां पाखंडाचरणं धर्मं कुरुस्व सुरसत्तमम् एवं देवहितार्थाये वित्तिं वेद विगर्हितां विष्णुराज्ञां पुरस्कृत कितं भस्मादिधारणं बाह्य चिन्हानि भेदं देवी मोहनार्थ सुरदिशां अंतरे हृदये नित्यं ध्याता देवं जनार्दनं कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओटो पूर्ण गोपाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज अर्थात हे देव श्रेष्ठ महाभारत रुद्र जी, आप असुरों को मोहित करने के लिए पाखंड के आचरण ग्रहण करते हैं। भगवान विष्णु की इस आज्ञा के अनुसार, क्योंकि भगवान विष्णु ने ही उनको आज्ञा किया था कि महाराज असुरों को मोहित करने के लिए पाखंड का रूप धारण करो, ताकि असुर आकर्षित होकर के आपकी तरफ आए। और भगवान विष्णु की इस आज्ञा के अनुसार देवताओं के हित के लिए वेद विरुद्ध निषिद्ध आचरण भगवान शिव ने धारण किए। चिता की भस्म रमाना, मुंडमाल और सर्पाद धारण करना, ये शिव जी महाराज विष्णु भगवान की आज्ञा से किए, उनके इशारे से किए। शिव जी कहते हैं हृदय में तो मैं सदैव जनार्दन भगवान को ही ध्यान करता हूँ। महाराज बाहर उनको चाहे तमाम सांप बिच्छू सब भयानक लोग जो हैं, लेकिन उनके हृदय में शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम विराजमान है भगवान, उन्हीं का ध्यान करते हैं। क्योंकि ऐसे हैं साज अमंगल मंगल राशि है भगवान शिव। देखिए बालक और पशु अज्ञानी, महाराज घोड़े हाथी जो थे वो सब पशु हैं, उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए महाराज वो तो रुद्रगणों को देख करके भयभीत होकर भाग लिए। बालक भी भयभीत हो गए क्योंकि उनको भी ज्ञान नहीं। सियाने जिनके मन में ज्ञान है वे वहीं बने रहे। सियानों में महाराज अपने ज्ञान से धैर्य धारण किया, और बालक हैं वे अज्ञान के कारण महाराज धीरज धर नहीं सके, भागे। बहुत तेज भगदड़ हुई। बालक सबले जीव पुराने यानी सब विशेषण दिया, यानी सयाने के साथ कोई विशेषण नहीं दिया। जिससे जनाया कि बालकों के साथ वहाँ कोई नहीं रह गया, सब भाग गए। सवार भी सब भागे, बिडर चले वाहन सब भागे। सयाने के साथ सब विशेषण न देने का तात्पर्य है कि कुछ भागे नहीं, वहीं रहे। बालक युवा और वृद्ध तीनों अगवानी में थे। जिस क्रम से अगवानी लेने के लिए चले थे उसी क्रम से ग्रंथकार लिखते हैं कि युवा सवारी में आगे आगे थे, उनके वाहन उन्हें लेके भाग गए। न तो वे समय पर घर पहुँचे और न महाराज वहाँ बारात में हैं, क्योंकि उनके वाहन पता नहीं कहाँ लेके चले गए उनको। और बड़े जो है महाराज उनको भी पता नहीं, खूब लवांग खींच रहे हैं, हाथी को अंकुश लगा रहे हैं, लेकिन कहाँ मानेगा हाथी, कहाँ घोड़े माने, वो तो बिदक गए। महाराज वो न घर पहुँच सके न बारात में ही हैं। अतः ग्रंथकार ने उनका हाल कुछ नहीं लिखा। उनके पीछे से आने थे वैसे ही खड़े रहे, उन्हीं की अगवानी करके महाभारत को जो है लेवा करके जन्माष्टमी में ठहरा, इसके पीछे कहा है। और जो भागकर घर आए बच्चे बालक ले सब जीव पराने, जब घर आए महाराज बालक हाँफ रहे थे, होठ फड़फड़ा रहे थे,
शरीर कांप रहा था। और उनको देख करके महाराज वो सारे के सारे घर वाले पूछ रहे, बालक का प्राण लेकर के भागना कहा क्यों? उनकी बारात यमराज की सेना से दिखाई पड़ी। उन्होंने घर में यही कहा कि बारात नहीं, जम की धार आई हुई है। अब वहाँ कह रहे हैं महाराज प्राण लेकर के भागना कहा कहीं से ये हमें खा न लें, इसलिए बच्चे भाग रहे हैं प्राण लेकर। अगए भवन पूछई पीतु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। मंगल भवनु अमंगल हारी, दवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज माताएं जो घर में रहती हैं वो बारात को तो विवाह के समय ही देखेंगे ना, इसलिए जब बच्चे जय आए वहाँ घर पर तो उन्होंने कहा भाई बताओ ये बारात कैसी है। उन्होंने आया पहले दरवाज़ा बंद करो। महाराज इतने घबराए हुए थे, इतने डरे हुए थे कि अपने घर वालों से कहे पहले दरवाज़ा बंद करो, कहीं हमारे पीछे यही ना आ जाए हो। क्योंकि इन्होंने बारात का हाल स्वयं नहीं कहा, क्योंकि भय से व्याकुल कह नहीं पा रहे, शरीर कांप रहा है, भय के मारे मुंह से बात नहीं निकलती, कहाँ काह कहीं नहीं जाता। महाराज पिता माता को पूछना पड़ा, अर्थात तन वचन तीनों, तन मन वचन तीनों से भय को प्राप्त है बच्चे। तन हाँ कांप रहा है, मन में महाराज भय समाया हुआ है। तन मन वचन, वचन से महाराज वचन निकल नहीं रहा, थर थर कांप रहा है। पूछने पर इन्होंने कहा कि प्रथम जो है पिता को लिखा, तब माता को, क्योंकि पिता घर के बाहर बैठे हुए पहले मिले तब माता मिली। तो बहनों और बालकों का यथार्थ भय वर्णन भयानक रसाभास है। महाराज ये भगवान शिव की बारात है, इसमें एक भयानक रसाभास जिसको हम भयानक रस कहते हैं। इस साहित्य के 9 रसों में से एक रस है भयानक। वो भयानक रसों का यहाँ पर अनुपान होता है। महाराज घर जब पहुँचे तो बच्चों ने कहा कि क्या कहें, कुछ बात नहीं कही जाती। भला यह यमराज की सेना है कि बारात? दूल्हा तो पागल है। भाई भगवान शिव ने पागलपन तो किया नहीं उनके साथ, लेकिन कह रहे हैं दूल्हा पागल है। क्यों पागल है कह रहे हैं? क्योंकि अब तक तो उन्होंने घोड़चढ़ी देखा तो दूल्हा घोड़े पर चढ़ के आता था, लेकिन आज पहली बार उन्होंने देखा दूल्हा तो बैल पर चढ़ के आया। उन्होंने कहा कुछ बात नहीं, क्या कहें, कुछ बात कही नहीं जाती। भला यह है यम की सेना है कि बारात? दूल्हा तो पागल है, बैल पर सवार है। और महाराज सर्प मनुष्यों की खोपड़ियाँ उसने गले में पहन रखी, चारों तरफ जो है सांप ही सांप हैं उसके, और खोपड़ियाँ मनुष्यों की पहनी हुई, नर मुंड वाला। राखी उसके विभूषण भूषण विशेष। महाराज प्रेमी सज्जनों, ये चौपाई 7वीं 8वीं में तुलसीदास लिखते हैं, कही कही जाई न बाता, जम कर धार किधो बरियाता। बहुर बरुआह बसह सवारा, अब्याल कपाल विभूषण धारा। मंगल भवन अमंगल हारी, रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। कल आप 7वीं 8वीं चौपाई का जो है भावार्थ श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम।